नमस्कार दोस्तों, तो आज आप लोग के लिए क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 9 लेकर आया हूँ जिसका नाम है अभिनय। तो इस वीडियो में जो है आप लोगों को लेखक परिचय, सारांश, ऑब्जेक्टिव और बुक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो इस वीडियो में करवाऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो देख सकते हैं इसके लेखक जो हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। उनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। निवास स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। और माता पिता का नाम, तो उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। लेखक के बारे में विशेष जानकारी जो है जो कि नीचे दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये इनके बारे में विशेष जानकारी है। तो आप लोग देख सकते हैं ये लेखक के बारे में विशेष जानकारी है। अब यहाँ है पाठ का सारांश, तो पाठ का सारांश को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। इससे जो है आपको इससे क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगा ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो इसे भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये पाठ के बारे में जो है संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ पर। तो पहला प्रश्न है अभिनय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है ए यानी फ्रांस में। दूसरा प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर है सी यानी 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। तीसरा अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है, तो इसका आंसर है ए यानी मध्य प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था, तो आंसर है सी यानी निर्मला देवी। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, तो इसका आंसर है सी यानी परमानंद वाजपेयी। अभिनय के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर है डी यानी अशोक वाजपेयी। विल्नव ल अभिनय का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर है बी अभिनय का नया गांव। एक पतंग अनंत में किन की रचना है, तो इसका आंसर है डी यानी अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो इसका आंसर है ए यानी समवेत। अभिनय दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है, क्या है, तो इसका आंसर है बी यानी शहर। अभिनय किस नदी के किनारे है, तो इसका आंसर है बी यानी रोन नदी के किनारे। अभिनय किस देश में है, तो इसका आंसर है सी यानी दक्षिणी फ्रांस। अगला प्रश्न है पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अभिनय में किए जाने वाला था, तो किया जाने वाला था इसका आंसर है बी यानी महाभारत। रोन नदी के दूसरी ओर अभिनय का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है, तो इसका आंसर है बी यानी विल्नन ल अभिनय यानी विल्नव ल अभिनय, जो कि इसका अर्थ होता है नया गांव। फिर अगला प्रश्न है किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था, तो इसका आंसर है बी यानी फ्रेंच शासकों ने। फिर अगला प्रश्न है कार्थिसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था कौन था, तो सी यानी ला शत्रुज। अभिनय पाठ रचित है किसके, तो इसका आंसर है ए अशोक वाजपेयी के द्वारा। विल्नव है क्या है, तो ए यानी छोटा सा गांव। अभिनय कहाँ स्थित है, डी यानी दक्षिणी फ्रांस में। रोन नदी कहाँ है, ए दक्षिण फ्रांस। ला शत्रुज क्या है, तो इसका आंसर है सी ईसाई मठ। आंद्रे व्रेता क्या है, इसका आंसर है ए कवि। नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है, तो इसका आंसर है बी अशोक वाजपेयी की। शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है, इसका आंसर है डी अशोक वाजपेयी की। कुमार गंधर्व क्या है, तो आंसर है बी शास्त्रीय गायक। अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या रहा है, तो बी कला केंद्र। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है बी ल मादामोजेल द अभिनय। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है, सी यानी कि ए और बी दोनों। इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया, तो डी पहचान। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है, तो ए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। अब यहां से बुक से क्वेश्चन आंसर है, तो देख सकते हैं। पहला प्रश्न है अभिनय क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है बरस अभिनय में कब और कैसा समारोह हुआ करता है,
तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है लेखक अभिनव किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या देखा सुना, तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है ला सबूज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है, तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है, तो इसका भी आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धि क्या रही, तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है, तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है अभिनव के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं, तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है, तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है इस कविता से आप क्या सीखते हैं, तो इसका भी आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है, फिर अगला प्रश्न है नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों, तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है, तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों, तो इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है भाषा की बात, जो कि हिंदी व्याकरण से है, ये बुक से ही है, तो देख सकते हैं ये व्याकरण है, तो ये उसका व्याकरण को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा ताकि बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कठिनाई ना हो, तो देख सकते हैं। अब उसके बाद शब्दार्थ है, तो इस शब्दार्थ को भी देख लीजिए। तो आज भर के लिए इतना ही, अगला चैप्टर का जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।